बलाघात किसे कहते हैं, बलाघात के कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकार के सूक्ष्म परिभाषा क्या होते हैं, बलाघात का क्या परिभाषा होता है। जी हाँ गाइस दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। आपको पूरे अच्छे से इस नोट के माध्यम से पूरे समझा कर बतलाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसे जान पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बलाघात, बलाघात पूरा आपको अच्छा से बताएंगे। बलाघात, बलाघात देखिए बलाघात को स्वराघात भी कहते हैं। बलाघात जो है उसे आप स्वराघात भी कह सकते हैं। बलाघात को आप स्वराघात भी कह सकते हैं। और बलाघात का संधि विच्छेद होता है। बलाघात का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, बल प्लस आघात, बल प्लस आघात। ये एग्जाम्पल पे एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम हो, ये आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बलाघात का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में रहता है तो बल प्लस आघात, बलाघात का संधि विच्छेद बल प्लस आघात। अब देखिए उसका परिभाषा देखिए दोस्तों, उसका परिभाषा बलाघात किसे कहते हैं तो उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है। उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है तो उसे बलाघात कहते हैं। उच्चारण के समय जब जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है, उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है तो उसे बलाघात कहते हैं। अब जान गए कि बलाघात किसे कहते हैं। अब कितने प्रकार होते हैं देखिए। बलाघात के 3 प्रकार होते हैं। बलाघात के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात। वर्ण बलाघात में आपको पूरा परिभाषा सहित पूरा समझा के बतलाएंगे। और शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात ये तीनों बलाघात के भेद हैं। तो देखिए वर्ण बलाघात को देखते हैं। वर्ण बलाघात में किसी वर्ण विशेष पर बल देना पड़ता है। वर्ण बलाघात में किसी वर्ण विशेष पर बल देना पड़ता है। इससे शब्द विशेष के अर्थ में अंतर आ जाता है। इससे या बोल सकते हैं जिससे, जैसे वर्ण बलाघात में किसी वर्ण विशेष पर बल देना पड़ता है, जिससे या इससे शब्द विशेष के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो क्या अंतर आता है दोस्तों देखिए। दिन, आप ये पहले से जानते होंगे। दिन तो दिवस, दिन मीन्स करीब। दिन का मतलब कि दो होता है। देखिए एक दिन मिस होता है दिवस और एक दिन मिस होता है गरीब। एक दिन मिस दिवस, एक दिन मिस गरीब। और एक कुल मिस वंश या सब, या कुल मिस किनारा। कुल मिस वंश भी होता है और कुल मिस किनारा भी होता है। तो कैसे देखिए, उपयुक्त वाक्यों में दी और कु। दी क्या है, दीर्घ है। दीर्घ जब ऐसे होता है, जब ऐसे जैसे दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ, तो यहाँ पर द लगा हुआ है तो दीर्घ दी। और जैसे अब देखिए आई कु है तो ये दीर्घ कु है, दीर्घ कु। यहाँ पर का लगा हुआ है तो कु। तो मतलब कि ये सब दीर्घ, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये सब लगने से उसका अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्या कर रहा है दोस्तों देखिए, उपयुक्त वाक्यों में दी और कु, दीर्घ दी है और दीर्घ कु है, तो दी और कु वर्ण पर बल पड़ता है और शब्द के अर्थ में मतलब शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। शब्द के अर्थ बदल जाते हैं कि
आकार मतलब कि हर्षिकार दीर्घिकार ये सब लगने से बात तो सेम रहेगा, मगर उसका अर्थ अर्थ बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। जिसे हम देखिए रहे हैं कि आप कि अर्थ यहाँ पर बदला हुआ है। एक दिन मिस दिवस है, एक दिन मिस गरीब है, एगो कुल मिस वंश और कुल मिस किनारा। ये कैसे इसका अर्थ बदल रहा है? इसका अर्थ बदल रहा है दीर्घिकार हंसीकार, मतलब कि आकार आकार के अंतर से इसका इस वाक्य मतलब कि इस शब्द का अर्थ बदल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द बलाघात, ये बलाघात का दूसरा भेद है। शब्द बलाघात, शब्द बलाघात, शब्द बलाघात में किसी शब्द बलाघात में किसी शब्द विशेष पर बल देना पड़ता है। इससे इससे वाक्य के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इससे लिख सकते हैं, इससे इससे शब्द बलाघात में किसी शब्द विशेष पर बल देना पड़ता है। इससे वाक्य के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। वाक्य के अर्थ जिसे आप क्या बोलना चाहते हैं, ये वाक्य स्पष्ट हो जाता है शब्द बलाघात में। शब्द बलाघात में किसी शब्द विशेष पर बल देना पड़ता है। इससे वाक्य के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, समझिए। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। आयोग क्या बोल रहा है, देखो, तुम नहीं जाओगे, मतलब यहाँ पर नहीं पर जोर पड़ रहा है, नहीं पर जोर पड़ रहा है, इस पर दबाव पड़ रहा है, मतलब कि बल पड़ रहा है इस पर। एगो बोल रहा है तुम नहीं जाओगे, एगो तुम नहीं जाओगे। तो देखिए पीछे एगो नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। उपयुक्त दूसरे वाक्य में नहीं। जो दूसरा वाक्य है जिसमें देखिए यहाँ पर थी लगल है 9 देखिए दूसरा जो वाक्य है, दूसरा वाक्य इसमें जो नहीं है उसी का बात बता रहा है कि उपयुक्त दूसरे वाक्य में नहीं शब्द पर बल पड़ता है और वाक्य के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। तो देखिए अब आगे चलते हैं। अब बलाघात का तीसरा भेद है वाक्य बलाघात शब्द बलाघात से प्रायः अधिक सार्थक होते हैं। जो पढ़ें आप वाक्य बलाघात, देखिए वाक्य बलाघात का परिभाषा है वाक्य बलाघात, शब्द बलाघात आप पढ़ें बलाघात, तो उस शब्द बलाघात में वाक्य स्पष्ट हो जाता है और उससे भी मतलब कि वाक्य बलाघात में जो अधिक मतलब कि ज़्यादा सार्थक हो जाते हैं, मतलब कि अच्छा हो जाता है, सबसे अच्छा, मतलब कि सार्थक में सबसे अच्छा, तो अधिक अच्छा वाक्य मतलब कि स्पष्ट मतलब कि अच्छा हो जाता है। तो एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल को, पिताजी ने आज आते ही रमेश को 10 रुपये दिए। पिताजी ने आज आते ही रमेश को 10 रुपये दिए। अब देखिए एगो स्टार लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है। देखिए सॉरी गाइस, थोड़ा रुकिए। उपयुक्त वाक्य को एक स्वर में पढ़ने पर समान अर्थ निकलता है। जो आप पढ़ें, पिताजी ने आते ही रमेश को 10 रुपये दिए। पिताजी ने आते ही रमेश को 10 रुपये दिए, उसी वाक्य को बारे में बतलाया जा रहा है कि देखिए उपयुक्त वाक्य को एक स्वर में पढ़ने पर समान अर्थ निकलता है, पर विभिन्न शब्दों पर बलाघात के
बलाघात के कारण अर्थ कारण कारण अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है, अधिक स्पष्ट हो जाता है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सार्थक मतलब कि जो आप पढ़ें, ये वाक्य बलाघात के स्टार है, मतलब कि उसमें तो वाक्य बलाघात, शब्द बलाघात से अधिक सार्थक होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट बात कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो उसी का स्टार था ये कि उपयुक्त वाक्य को एक स्वर में पढ़ने पर समान अर्थ निकलता है, पर विभिन्न शब्दों में बलाघात के अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, अधिक अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए कि आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम का भी जो तैयारी करते हैं या कंपटीशन का, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, मगर ऑब्जेक्टिव में ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एनी क्वेश्चन कमेंट में लिखें। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।